जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है शरीर में आसक्त हुए पुरुषों की अधोगति का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्री कपिल देव जी भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। ये जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण एकमात्र यही है कि ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन को मोहवश नित्य मान लेता है। संसार के इन सब सुखों को, इस सब वैभव को वो नित्य मान लेता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि संसार की सभी संपत्तियां नाशवान हैं, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सब को अपना मान लेता है। जिसको हम अपना मान लेते हैं, अगर वही वस्तु हमें छोड़कर जाती है तो हमें दुख होने लगता है। हम संसार के किसी संबंधी को अपना मान लेते हैं, लेकिन अगर वह किसी कारणवश या किसी समय में हमसे रूठ जाता है या हमसे उसका विरह हो जाता है तो हमें दुख होने लगता है। संसार में हर वस्तु का यही नियम है, जिसको हम अपना मान लेंगे वो वस्तु या वो व्यक्ति हमें अवश्य ही कभी ना कभी दुख देगा। जिसको भी हम अपना मान लेते हैं, संसार की कोई वस्तु हो या संसार का कोई वो जीव हो, उसको हम अपना मान लेते हैं एक बार, तो बाद में वो हमें कभी ना कभी दुख अवश्य देगा ही देगा, क्योंकि मैं और मेरापन ये दुख देने वाले हैं। सब कुछ भगवान जी का है, भगवान ने ही सब कुछ दिया हुआ है। जो इस बात को समझता है वो किसी को अपना नहीं मानता, वो अपने आप को सबका सेवक समझता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता है। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उससे भी छोड़ना नहीं चाहता। मूर्ख मनुष्य अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशुधन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता में इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप कर्म करता है। अपने परिवार वालों के लिए इतने पाप कर्म करता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि कल को इस पाप का फल तो उसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। संसार में रहकर भगवान को याद करना ये उससे हो नहीं पाता। संसार की विषय वासनाओं में फंसकर जीव यह भूल जाता है कि ये सब सुख वैभव उसके लिए दुख के कारण बनने वाले हैं, क्योंकि संसार की सभी विषय वासनाएं एक ना एक दिन नरक की प्राप्ति करा देती हैं। क्योंकि विषय वासना जिसके अंदर समा जाती है, फिर वो उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकती। पहले तो व्यक्ति थोड़ी सी वासना अपने मन में लेकर आता है, उसके अनुसार फिर कर्म करने लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे विषय वासना में मन फंसता जाता है, वैसे ही विषय वासना आहिस्ता आहिस्ता उस व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लेती है। विषय वासना जिसके ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लेती है, उस व्यक्ति का जीवन, उस जीव का जीवन सदा दुख में बीतता है। इसलिए सावधानी इसी में है कि विषय वासना से सदा दूर रहना चाहिए। भगवान का दिया हुआ जीवन है, उसको भगवान की याद में लगा दें तो सबसे बेहतर है। अगर भगवान के दिए हुए इस जीवन को भगवान की याद में ना लगाकर संसार के विषय भोगों में, संसार की भोग वासना में लगाते हैं तो एक ना एक दिन दुख
दुख भोगना पड़ता है और वो दुख दूर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पाप कर्म जीव कर देता है उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए संत और शास्त्र बार बार कहते हैं कि सदा पाप कर्म से दूर रहो, विषय वासना से दूर रहो। लेकिन मंद बुद्धि जो मनुष्य होते हैं, जो अपना भला नहीं समझते, जो संसार के पीछे पागल होते हैं, वो इन सब बातों को सही नहीं मानते। वो तो केवल सुख वैभव के लिए, भोग विलास के लिए विषय वासना में फंसकर सदा संसार के भोगों में आसक्त रहते हैं। लेकिन वो बाद में दुख पाते हैं, लेकिन उस समय कुछ हो नहीं सकता। जब किए हुए कर्म सामने आते हैं, किए हुए कर्मों के फल जब सामने आते हैं तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता, लेकिन उस समय पश्चाताप करने से कुछ हासिल होता नहीं है। इसीलिए स्पष्ट कहा गया है, हर धर्म ग्रंथ कहता है कि ठाकुर जी की भक्ति में जीवन को लगाना चाहिए। जो ठाकुर जी की भक्ति में जीवन लग गया तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा संसार में रहकर दुखों से छुटकारा होना बड़ा मुश्किल काम है। कलयुग का भोगी मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए तरह तरह के पाप कर्म करता है। पाप कर्म कर 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 उसका ध्यान सदा पाप में लगा रहता है, अपने परिवार के पालन पोषण में सदा लीन रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका शरीर इस लायक नहीं रहता कि वो अपने परिवार के पालने के लिए कर्म कर सके। उस समय परिवार वाले उसको अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करता है सब उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। संसार की यही रीति है, जब तक संसार के काम हम आते हैं तभी तक संसार हमारा आदर करता है। और यहाँ तो परिवार की बात है, जिस परिवार को उसने जीवन भर अपनी मेहनत द्वारा पालन जिसका किया हो, वो परिवार वाले उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो अब पैसा कमाने लायक नहीं रहा। परिवार में पहले जैसा आदर नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं रहा। परिवार वाले पूछते नहीं है, संतान पूछती नहीं है, स्त्री आदर करती नहीं है, कोई भी आदर नहीं करता। लेकिन ऐसा व्यक्ति दुखी होते हुए भी फिर भी संसार से वैराग्य धारण नहीं करता। जिस परिवार को उसने स्वयं पाला था वही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका स्वरूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वे मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री और पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों को खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय जब निकट आ जाता है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु का समय जब निकट आ जाता है, उस समय आंखों की पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी ऐसे पापी व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण उसके कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर परिवार के पालन पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच में अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण बलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना गृह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलपूर्वक यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है।
इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है। पर्वत के शिखरों से उसे गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव आदि नरकों की और भी भयानक यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। हे माता, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है, क्योंकि यहाँ का कोई भी मनुष्य उसका साथ नहीं दे सकता। मनुष्य अपने परिवार का पेट पालने में जितना पाप करता है, जितना अन्याय करता है, उसका देवभीत वो कुफल नरक में जाकर भोग लेता है। जो पाप कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है कि मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधतामिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को कर्म से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति को नरक में मिलने वाले कष्टों का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि मनुष्य यहाँ पर पाप तो कर लेता है, इस संसार में मनुष्य जी भरकर पाप करता है, पाप की कमाई से अपना पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन मिलता क्या है? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अगर साथ जाने वाला है तो धर्म साथ जाता है, लेकिन धर्म की कमाई जीवन भर की नहीं, पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज इस संसार में रहकर मनुष्य तरह तरह के पाप कर्म करता है। वो सोचता नहीं है कि संसार में जो पाप कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना पड़ेगा। परिवार वालों की प्रसन्नता के लिए, परिवार वालों को खुश करने के लिए मनुष्य तरह तरह के पाप करता है। स्त्री हो या पुरुष, परिवार की प्रसन्नता के लिए जो भी पाप कर्म करते हैं उनका फल उनको अकेले भोगना पड़ेगा। संसार में रहकर संसार को प्रसन्न करने वाले सब लोगों को सोचना चाहिए कि संसार प्रसन्न हो जाए तो भी क्या मिला, अगर संसार अप्रसन्न हो जाए तो भी क्या मिला। संसार खुश हो गया तो भी क्या मिलेगा, संसार अगर खुश नहीं होगा तो भी क्या मिलेगा। खुश करना है, प्रसन्न करना है तो ठाकुर जी को अपने अच्छे कर्मों से प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो, उन भगवान को आप खुश करो, उन भगवान की आप खुशी चाहो जिनकी कृपा से सब कुछ मिलता है। भगवान को प्रसन्न करना कोई चाहता नहीं है। संसार को प्रसन्न करने के लिए, परिवार को प्रसन्न करने के लिए, परिवार की खुशी के लिए तरह तरह के पाप कर्म मनुष्य कर लेता है, लेकिन जब उसका फल अकेले भोगना पड़ता है तब उसको पश्चाताप होता है। वो सोचता है कि जिस परिवार के लिए उसने पाप कर्म किए हैं, जिस अपने शरीर की खुशी के लिए उसने पाप कर्म किए थे, वो तो कोई साथ देता नहीं है। मनुष्य जब मृत्यु के बाद यहाँ से ले जाकर यमदूतों द्वारा मारा पीटा जाता है, उस समय वो सोचता है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। पत्नी साथ आई नहीं है, पुत्र साथ आया नहीं है, कोई साथ आ नहीं सकता। सब
शमशान तक छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद का सफर अकेले तय करना पड़ता है। उसके बाद का जो सफर है, उस सफर में मनुष्य को अपने पिछले सारी जीवन के बारे में याद आता है। उसको अपने सारे जीवन की एक एक बात याद आती है। यमदूत उसको मारते हैं, लेकिन वो याद कर रहा होता है कि मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म में बिता दिया। काश मैं भगवान की थोड़ी सी भक्ति कर लेता तो इस नरक की यातनाओं से तो मेरे को मुक्ति मिल जाती। मैं भगवान की भक्ति करता तो इस नरक में मेरे को आने से छुटकारा मिल जाता। मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की, संसार की खुशी के लिए मैंने पाप कर्म किए, लेकिन अब संसार मेरे किसी काम नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो बात ये होती कि मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। आज मनुष्य नरक के रास्ते में पछता रहा है। यमदूत उसको बार बार मारते हैं, वो पछताता है, पश्चाताप के आंसू गिर रहे हैं। वो सोचता है कि इस जीवन से बढ़कर तो मृत्यु हो जाती तो बेहतर था, लेकिन वो भूल जाता है कि मनुष्य जीवन में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब तो यहाँ यातना भोगने वाला उसको दूसरा अंगुष्ठ के प्रमाण का शरीर मिला है। इस मनुष्य जीवन के बाद जब पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको नरक की यातनाएं भोगने के लिए एक अंगूठे के बराबर का शरीर दिया जाता है। उस शरीर को वह अपने पहले जैसा शरीर समझता है। वो सोच रहा है कि काश कोई परिवार वाला आकर ही मुझे इस संकट से छुटकारा दिला दे, लेकिन वो भूल जाता है कि यहाँ तक आने का अधिकार किसी को नहीं है। उसने पाप कर्म किए हैं धरती पर, तो उसका फल तो आज भोगना ही पड़ेगा। जो धरती पर रहकर पाप कर्म किए हैं उनका फल तो अब नरक यातना में भोगना ही पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। उससे पहले नरक में जाने तक भी यमदूत उसको बार बार पीटते हैं। जो रास्ता उसको तय करना होता है उस रास्ते में उसका वो बुरा हाल होता है कि उसको अब याद आ रहा है कि काश ठाकुर जी की भक्ति की होती तो आज इस प्रकार मेरा ये हाल ना होता। आज परिवार का कोई व्यक्ति मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ तक आ नहीं सकता। वो बार बार पश्चाताप करता है कि मैंने जीवन में सदा पाप कर्म किए हैं। परिवार को पालने के लिए मैंने अन्य अनेक तरह के पाप कर्म किए हैं। अपनी खुशी के लिए, अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए मैंने पाप कर्म किए हैं। मैंने कभी भगवान को नहीं चाहा, भगवान की कथा नहीं सुनी। काश मैं भगवान की कथा सुनता तो मेरा जीवन सुधर जाता। मैं भगवान के सत्संग में जाता तो मेरा जीवन सुधर जाता। मुझे भी कुछ धर्म के बारे में ज्ञान हो जाता, लेकिन मैंने अपना जीवन पाप कर्म में बिताया है, जिसका फल अब मुझे इन नरक की यातनाओं में मिल रहा है। बार बार सोचता है, पश्चाताप करता है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि जैसे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो समय उसको ठाकुर जी ने दिया था वो समय उसने अपने जीवन का व्यर्थ गंवा दिया। सदा याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से मनुष्य का ये शरीर मिला है। अगर इस शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो पाप कर्म तो अपने आप ये करने लग जाएगा। क्योंकि मार्ग तो दो ही हैं, जो भगवान की भक्ति कर लो या संसार की भक्ति कर लो। जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो धीरे धीरे संसार में रचने लग जाता है, संसार की तरफ उसका मन लगने लग जाता है। जैसे ही संसार में पूरी तरह से मन लग जाता है तो पाप कर्म अपने आप वो व्यक्ति करने लगता है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा वो संसार की भक्ति करेगा। तो जो संसार की भक्ति करता है उसको बाद में पाप कर्म अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। संसार की खुशी के लिए मनुष्य सब कुछ करने लग जाता है और उसका फल जाकर क्या मिलता है। लेकिन सदा ये याद रखना चाहिए, जिस परिवार की खुशी के लिए, जिस संसार की खुशी के लिए, जिस अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए हम पाप कर्म करते हैं, वो हमारा साथ वहां पर नहीं दे सकते, वहां पर वो जा नहीं सकते, जहां पर इन सब पाप कर्मों के बदले में हमें फल भोगना पड़ेगा। संसार में कोई व्यक्ति हमारे साथ यहाँ से नहीं जाएगा, परिवार का कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाएगा। अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, इस बात का सबको पता है। लेकिन फिर भी मनुष्य पाप कर्म करता है और उसका फल भी बार बार भोगता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को बार बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें दे दिया है। भगवान की कथाएं भी हम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर भगवान ने हमें दे दिया। भगवान के सत्संग में जाने
जाने का अवसर भगवान ने हमें दे दिया, धर्म कर्म में लगने का अवसर भगवान ने हमें दे दिया, तो भगवान की जब इतनी कृपा है तो हमें भी तो इस मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की कथा सुनने का मौका मिल गया तो समझ लेना कि भगवान ने नरक से आपको यहीं पर छुटकारा दिला दिया, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लेता है उसका नरक से तो कभी संबंध रह ही नहीं जाता। जो भगवान की कथा को सुन लेगा उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी दिव्य है कि जो इसको एक बार भी सुन लेता है सच्ची श्रद्धा भावना से, जो इस कथा को एक बार भी सुन लेगा उसको नरक की यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता, उसको भगवान मिल ही जाते हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि जीवन के अंत समय तक ठाकुर जी की भक्ति करते रहे, भगवान में मन लगा रहे, इस बात को सदा याद रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा के प्रसंग से स्पष्ट पता चलता है कि संसार में रहो, संसार में रहना अच्छी बात है, परिवार में रहना अच्छी बात है, लेकिन परिवार के लिए या अपनी खुशी के लिए कभी भी पाप कर्म मत करो। आज पाप कर्म कर लेंगे तो कल को हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। संसार का कोई और व्यक्ति, परिवार का कोई और व्यक्ति इन पाप कर्मों का फल भोगने हमारे साथ नहीं आ सकता, इनका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान के दिए इस मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। संसार के कर्तव्य कर्म करते रहो, लेकिन भगवान जी को याद रखकर भगवान का साथ होगा तो संसार के ये सब दिन खुशी से कट जाएंगे और इस जीवन के बाद भगवान के धाम में हमें स्थान मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं की और पाप कर्म किए तो उसके बाद जो फल मिलेगा उस फल को हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात यही है कि भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान की भक्ति में लगा दो। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में भगवान श्री कपिल देव जी महाराज ने माता देवहूति से सब कुछ बता दिया है कि जो जीव पाप कर्म करता है उसको आगे कैसे उसका फल भोगना पड़ता है। तो हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ने जो जीवन दिया है उसको भगवान की भक्ति में लीन कर दें। यही संदेश आज इस कथा में श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति के बहाने हम सबको सुना रहे हैं। हम सबके लिए श्री कपिल देव जी भगवान की यही आज्ञा है कि हम अपना जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर दें। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आगे की कथाएं भी आप सुनते रहें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री कपिल देव जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।